मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि परशुराम जी ने इतनी बड़ी रकम को मना कर दिया। और तो और आपके लिए इतनी खिलौनी बातें मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ अन्ना साहब। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि सदानंद राजे देशमुख को यहाँ बुलाओ और हमारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए कहो। फिर हम सोचेंगे कि हमारी बेटी को आपके घर में भेजना है या फिर नहीं। उसकी इतनी हिम्मत! हो अन्ना साहब, उनके नफरत के आग ने उनकी हिम्मत को वाकई में बढ़ा दिया है। और तो और मुझे ऐसे लगता है कि अब उनकी भूख और भी बढ़ गई है। पहले हमारे करोड़ों के जेवर लूट लिए और अब करोड़ों रुपए हेटना चाहते हैं अन्ना साहब। और तो और सदानंद राजे देशमुख को बुलाकर हाथ जोड़कर माफी। हम जरूर जाएंगे वहां और वहां जाकर उससे उसकी जगह दिखाएंगे। क्या जरूरत थी स्वरा को भेजने की? दवाइयां मैं भी लेके आता था। मंजुला, तू जानती है ना स्वरा की हालत क्या है। एक तो इतनी कमजोरी, ऊपर से इतना तनाव। अगर कुछ हो गया तो एक बार मुझे कह देती तो मैं दवाई लेके आता था। किसी ने सच कहा है मंजुला, जब किस्मत की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। आओ, काय बोलता है काय? उनका कर्म उनके साथ, पर हम तो अपनी शराफत नहीं छोड़ सकते ना। आप उन्हें अंदर बुलाइए। जरूर बुलाएंगे मंजुला, जरूर बुलाएंगे। आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। और कहिए अन्ना साहब, आपके बेटे आदित्य नहीं आए? नहीं, वो नहीं आएंगे? ऐसे कैसे चलेगा? आदित्य यहाँ नहीं आएगा। हमारा यहाँ आना क्या आपके लिए काफी नहीं? हम खुद आपकी बेटी को यहाँ से। एक मिनट, आप मेरी बेटी को लेने आए हैं या अपनी बहू को? अपनी बहू को। मंजुला, कभी ऊंट को पहाड़ के नीचे आते हुए देखा है? नहीं देखा होगा तो देख ले। देखिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे साथ हमारी बहू को आप भेज देंगे तो। विनती कीजिए, मदद मांग रहे हैं ना तो मदद की तरह मांगिए, हक की तरह नहीं। हो, मुझे बोलने दे मंजुला। आपने सुना नहीं शायद? हाथ जोड़ के विनती कीजिए, हाथ जोड़ के। नहीं बाबा, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। परशुराम जी चाहते थे ना कि मैं अपनी पत्नी को लेने यहां आऊं। मैं आ गया हूं, आप जाइए। मेरी पत्नी को लाना मेरा काम है।
जावई बापू, आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। बिना जरूरत मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। आप लोगों के कहने के मुताबिक मैं खुद यहाँ स्वरा को लेने आया हूँ। अब आप उससे कहिए कि अपना सामान पैक कर ले। मैं नीचे गाड़ी में इंतजार करूंगा। पर स्वरा, आदित्य, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारे घर की चौखट पर कभी कदम नहीं रखता। लेकिन मेरे लिए मेरे बाबा का मान सम्मान इज्जत अपने उसूलों से बढ़कर है। यहाँ तुम्हारे बाबा के हाथों की बेइज्जती ना हो, इसलिए मैंने एक छूट के साथ रहना मंजूर कर लिया है। अब जाओ, जाकर अपना सामान ले आओ। हमें घर जाना है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब तुम्हारी बारी है। आदित्य, मैं कहीं लगी तो नहीं? आप नहीं जानते अनजाने में आज अपने बच्चे की जान बचाई है। स्वरा, एक माँ अपनी बच्ची को मैके से ससुराल बड़ी खुशी खुशी विदा करती, पर मैं एक ऐसी बदकिस्मत माँ हूं कि अपनी बच्ची को एक मुस्कुरा के विदा भी नहीं कर सकती। स्वरा, तू सचमुच वहां जाना चाहती है? अब भी सोच, तुझे वो लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुन मेरी बात, आज अगर आदित्य जी के स्वर में तेरे लिए जरा सा भी प्यार मुझे महसूस होता ना, तो मैं तुझे जाने से कभी नहीं रोकती। पर ऐसा नहीं हुआ। स्वरा, वहां मत जा मेरी बच्ची। अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद मत कर। देख, तू पहले ही बहुत रो चुकी, अब तो और रोएगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मत जा स्वरा, मत जा। आई तो मेरी आई है ना, इसीलिए अपने बच्चे के बारे में सोच रही है। ठीक उसी तरह मैं भी एक आई बनने जा रही हूँ, और अभी इसी वक्त मैं भी अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही हूँ। बस स्वरा, तेरे बच्चे को वहां पे वो हक नहीं मिलेगा। वो लोग तुझे अपने मतलब के लिए वहां ले जा रहे हैं, अपनी सत्ता और साम्राज्य को बनाए रखने के लिए। देख, जिस दिन उनका मतलब निकल जाएगा ना, वो तुझे अपने घर से निकाल बाहर करेंगे। आई, मुझे उस घर में रहने के लिए इजाजत मिल रही है, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर कल को उन्होंने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया ना, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। बस मेरे पेट में जो आदित्य का बच्चा पल रहा है, वो इस बच्चे को स्वीकार कर ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई,
मत रो। बाबा, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे उस घर में भेजने के पक्ष में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा भी आशीर्वाद चाहती हूँ। बाबा, तुम्हारी बेटी आज एक कोशिश करने जा रही है तुम्हारे नाती को उसकी पहचान दिलाने की। याद है तुमने मुझसे उस दिन एक सवाल पूछा था ना कि अगर कल को मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझसे ये पूछे कि उसके बाबा का नाम क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगी। मुझे वो जवाब ना देना पड़े, इसीलिए मैं वहां जा रही हूँ। बाबा, वो लोग मुझे भले ही ना अपनाए, लेकिन मैं उनके वारिस को उनके हवाले करना चाहती हूँ। बस मुझे आशीर्वाद दो बाबा कि मैं ये कर सकूं। आओ, समझा दिल, कुछ बताइए, रोकिए उसे। इसे जाने दे मंजुळा। मंजुळा, दुनिया उम्मीद पे कायम है। अगर आज इसे लग रहा है कि इसके वहां जाने से कुछ अच्छा बदला होगा तो इसे कोशिश करने दे, लेकिन ये आखिरी कोशिश होगी। स्वरा, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बाबा, मैं तुम्हारे इस मौके को पूरी तरह से न्याय दूंगी। और एक बात स्वरा, आई महालक्ष्मी ऐसा ना करे, लेकिन अगर उन लोगों ने इस बच्चे को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कह चुका हूं। गोकुल, सब कुछ ठीक ठाक मेरे मुताबिक चल रहा था। पता नहीं अचानक से वो देवयानी कहाँ से आ टपकी, बाजी हाथ से निकल गई। ओफो वहीनी, छोड़िए ना, आप क्यों चिंता कर रही है। वो क्या उसका नाम, हाँ देवयानी, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो स्वरा जो है ना, इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अरे वहीनी, सभी नफरत करते हैं उससे। वो इस घर में रहे ना रहे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गोकुल, उस स्वरा के पेट में जो आदित्य का बच्चा पल रहा है उसका क्या? वो तो इस परिवार का है ना। और इसी बात की मुझे चिंता हो रही है, कहीं उस बच्चे की वजह से हमारे परिवार का रवैया ना बदल जाए और उस बच्चे के साथ साथ स्वरा के लिए इन सब का दिल ना पिघल जाए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा गोकुल? मैं तो फिर से वहीं पहुंच जाऊंगी और फिर से एक बार मेरी वो हार। रागिनी वहीनी, वहीनी ये तो बहुत मुश्किल हो गई। अब क्या करें? वाह, गोकुल, फिर एक वार करना होगा और वो भी स्वरा के बच्चे पर। वो बच्चा इस दुनिया में आएगा ही नहीं तो फिर अपने माँ के लिए सहानुभूति कहाँ से पैदा करेगा?
अरे आपके हाथ में तो जिंदगी में इतनी बड़ी चोट खा चुका हूं, अब ये छोटी मोटी चोटें मुझे दर्द नहीं देती। नंदू चलो। क्या करूं? कैसे कहूं आदित्य से कि मैं उनके बच्चे की ये खिड़की क्यों बंद नहीं हो रही? ये बारिश। नंदू गाड़ी रोको। तुम यहां आकर बैठ जाओ। और आप? नंदू मैडम को घर छोड़ देना। आदित्य आप इस तरह अकेले? क्यों, तुम्हें तो आदत है ना मुझे अकेला छोड़ के जाने की। और वैसे भी तुम जैसी झूठी औरत के साथ बैठना मेरे लिए मुमकिन नहीं। जाओ, जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। खामखा रास्ते में लोगों के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ।